सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन में कई खबरें ऐसी हैं जिन पर आज फोकस किए जाने की पूरी संभावना और हम करेंगे भी, लेकिन पहले फास्ट 100। हमास चीफ की मौत के बाद बीती रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। इजराइल के वेस्ट बैंक में एयर स्ट्राइक, आईडीएफ ने 9 फिलिस्तीनी आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया। इजराइल हमास जंग के बीच पूर्व न्यायाधीशों, राजनयिकों, कार्यकर्ताओं, लेखकों और अर्थशास्त्रियों सहित 25 नागरिकों के एक समूह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र। इजराइल को किसी भी हालत में गोला बारूद नहीं देने की मांग की है। एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल होने और आतंकियों को मदद करने के आरोप में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 6 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। इनमें 5 पुलिसकर्मी और 1 टीचर शामिल। ये पीओके और एलओसी से ड्रग्स, हथियार की सप्लाई करते थे। उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दिया है। अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बताया। गृह मंत्री ने उद्धव को औरंगजेब फैन क्लब का नेता कहा था। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर पावर जिहाद करने का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी सत्ता में रहने के लिए राजनीतिक दलों में फूट डाल रही है। उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी निशाने पर लिया और उन्हें खटमल बता दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बीजेपी नेता शाइना एनसी ने निशाना साधा। बोली, उद्धव ठाकरे शायद भूल गए हैं कि उनके सांसद प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जीत कर आए। उसके बाद उनके दल ने बीजेपी के साथ विश्वासघात किया। अबू सलेम को ट्रेन से कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली से मनमाड ले जाया गया। बाद में पुलिस की वैन में उसे नासिक सेंट्रल जेल में ले जाया गया। मुंबई 1993 बम विस्फोट मामले में दोषी है। बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या पहुंचकर पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करेगा। मामले में बीजेपी के निशाने पर समाजवादी पार्टी है। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल पूरे मामले की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगा। अयोध्या गैंगरेप केस में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी और समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान की बेकरी पर चला बुलडोजर। पल भर में ध्वस्त हुई फैक्ट्री। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए सवाल। रेप घटना की निंदा भी की। अयोध्या गैंगरेप मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव बोले, बीजेपी के जितने लोग राजनीति कर रहे हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। वो समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। अयोध्या रेप केस के मुख्य आरोपी मोहित खान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या गैंगरेप केस में फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने डीएनए टेस्ट की मांग की। कहा, किसी निर्दोष को न फंसाया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर कहा कि अपने गिरेबान में झांके अखिलेश यादव, 2017 से पहले के शासनकाल में गुंडागर्दी होती थी, जमीन पर कब्जे होते थे। अयोध्या गैंगरेप मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हैं तो इसमें शामिल सरकारी अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। अयोध्या गैंगरेप मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बोले, मैं पीड़िता से मिलने अयोध्या गया था। समाजवादी पार्टी के नेता अपराधियों की कर रहे हैं पैरवी। पीड़िता से मिलने कोई नहीं जा रहा। अयोध्या रेप पीड़िता को योगी सरकार की तरफ से 5 लाख की आर्थिक मदद। पीड़िता के घर पहुंचकर डीएम और एसपी ने किया ऐलान। वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन की तैयारी में मोदी सरकार। सूत्रों के अनुसार संसद में जल्द पेश हो सकता है बिल।
आगरा के ताजमहल में गंगा जल चढ़ाने वाले दोनों लड़के गिरफ्तार। हिंदू महासभा से जुड़े दोनों आरोपी। वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा। सीआईएसएफ ने ताजमहल के मुख्य मकबरे पर जल चढ़ाने वाले दोनों लड़कों को आगरा पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी लड़कों ने दावा किया कि यह ताजमहल है ही नहीं बल्कि तेजो महालय शिव मंदिर है। बिहार के सीतामढ़ी के सोनबरसा ब्लॉक में बांके नदी पर बना आरसीसी पुल गिरा। पुल गिरने से यातायात बाधित हो गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में मैट्रिमोनियल साइट पर हुई ठगी की हैरत अंगेज कहानी। शख्स ने अपने जाल में फंसाकर 5 महिलाओं से शादी की। करीब 50 लड़कियों से शादी के लिए संपर्क में था। पंजाब के सीएम भगवंत मान को सुरक्षा कारणों से नहीं मिली पेरिस जाने की इजाजत। भगवंत मान पेरिस में आज भारतीय हॉकी टीम का क्वार्टर फाइनल मैच देखना चाहते थे। पेरिस ओलंपिक के हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत आज ग्रेट ब्रिटेन से दोपहर 1:30 बजे भिड़ेगा। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन से भी बड़ी उम्मीदें। वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से होगी भिड़ंत। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम ने आने वाले दिनों में पेरिस ओलंपिक में और ज्यादा पदक जीतने की जताई उम्मीद। बोली, मैं सभी खिलाड़ियों की सफलता के लिए प्रार्थना करती हूं। केरल के वायनाड लैंडस्लाइड में 143 शव टुकड़ों में मिले। मरने वालों का आंकड़ा 361 पहुंचा। डेड बॉडी ढूंढने सेना के डीप सर्च रडार मंगाए गए। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों में तलाश और बचाव अभियान अब भी जारी है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड के कारण 215 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 187 लोग अस्पताल से इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। वायुसेना ने चौथे दिन भी वायनाड और केदारनाथ में एक साथ चलाया राहत और बचाव अभियान। मलबे के नीचे दबे जीवित लोगों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए की जा रही है हर संभव कोशिश। वायनाड में लोगों को बचाने में जुटी वायुसेना, वन विभाग की टीम और तट रक्षकों की मदद से सुजीपारा फॉल से चुरलमाला तक 3 लोगों को बचाया गया। वायनाड लैंडस्लाइड के चौथे दिन रेस्क्यू टीम ने 6 लोगों की जान बचाई। पहाड़ की चोटी पर गुफा में फंसा हुआ था परिवार। बचाए गए 4 आदिवासी बच्चे। कर्नाटक सरकार वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए 100 घर बनाएगी। राहुल गांधी ने सीएम सिद्धारमैया का आभार जताया। शिमला के रामपुर में तेज हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों को निकालने के लिए सेना के जवानों ने बनाया पुल। बादल फटने से 6 लोगों की हुई है मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रामपुर के पास बाढ़ प्रभावित समेज गांव में खोज और बचाव अभियान चलाया गया। उत्तराखंड के गौरीकुंड में बारिश से लैंडस्लाइड। गौरीकुंड लैंडस्लाइड में कई गाड़ियां दबी। गौरीकुंड के मेन मार्केट में लैंडस्लाइड हुआ है। नैनीताल के काठगोदाम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। भारी बारिश और आपदा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। कोलकाता में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर सैलाब जैसा हालात। झारखंड की राजधानी रांची में बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश के चलते कई घरों में घुसा पानी। एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश। वलसाड़, नवसारी और डांग में भारी बारिश। अंबिका नदी का जलस्तर बढ़ा। राजस्थान के अजमेर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पास काफी जल भराव हुआ है। लोगों को आने जाने में करना पड़ रहा है काफी कठिनाइयों का सामना।
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर लोगों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। 27 जुलाई को बेसमेंट में पानी भर जाने से हुई थी 3 छात्रों की मौत। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद गुरुग्राम में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा। कृष्णा कॉलोनी, खांडसा रोड और ओल्ड डीएलएफ में बेसमेंट में चल रहे 3 कोचिंग सेंटर को सील किया गया। बिहार के पटना में कोर कमेटी की बैठक के बाद बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि बिहार में निश्चित तौर पर 2025 में हम चुनाव जीतेंगे और यहां एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार के पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले, जब प्रभारी आते हैं तो इस तरह की बैठकें होती हैं, रूटीन वर्क है। जम्मू में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे ये तय करना चुनाव आयोग का काम है। बीजेपी जिम्मेदार राजनीतिक दल है और चुनाव आयोग के फैसले को मानती आई है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि अधिकादावु अविनाशी परियोजना को पूरा करने और इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी 20 अगस्त से अनशन करेगी। अधिकादावु अविनाशी योजना को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मेघालय के राज्यपाल CH विजयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में गुरुवार को आए फैसले के बाद हाईकोर्ट में मंदिर पक्ष की तरफ से कैवियट दाखिल कर दी गई है। कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में सुनाया था फैसला। राजस्थान में बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि उन्हें गणेश जी का आशीर्वाद मिला है, आगे होने वाले राज्य के सारे चुनाव जीतेंगे। जेपी नड्डा उनके कप्तान हैं, उन्होंने सोच समझकर ही सिपाही को मोर्चे पर भेजा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में चंडीगढ़ में हरियाणा जेजेपी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। बिहार के नवादा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ककोलत जलप्रपात में पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन किया और सुविधाओं का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नरसिंहपुर में लाडली बहनों के लिए आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उन्होंने लाडली बहनों के साथ बेहद खुशी और उत्साह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने महिसागर और खेड़ा जिले में 581 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सिंचाई पाइपलाइन परियोजना का निरीक्षण किया। परियोजना से दोनों जिलों के 125 गांवों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र इलाके में इंसान की कटी एड़ी बरामद होने से सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस पहुंची, आसपास जुटी लोगों की भीड़। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तेज रफ्तार कार सवार नाबालिग ने स्कूटी सवार मां बेटी को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई, बेटी गंभीर रूप से घायल। खेल के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का आज 9वां दिन है। भारतीय हॉकी टीम लक्ष्य सेन और लवलीना बोरगोहेन पर देश की नजर बनी होनी होगी। क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय हॉकी टीम की भिड़ंत ग्रेट ब्रिटेन से होगी। दोपहर 1:30 बजे जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी भारतीय टीम। इससे पहले 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रिटेन को भारतीय हॉकी टीम ने बुरी तरह हराया था। भारत के लिए आज दूसरा बड़ा मुकाबला बैडमिंटन में होगा। मेडल जीत कर इतिहास रचने से बस एक कदम दूर हैं लक्ष्य सेन, जिनकी आज अग्नि परीक्षा है। आज दोपहर 2:20 पर पुरुष बैडमिंटन के सेमीफाइनल मैच में लक्ष्य सेन का मुकाबला डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से होगा। अगर लक्ष्य सेन ये मैच जीत जाते हैं तो फाइनल में उनकी एंट्री होने के साथ साथ एक मेडल भी पक्का हो जाएगा।
बॉक्सिंग के मुकाबले में आज लवलीना बोरगोहेन का मुकाबला चीन की ली कियान से होगा। लवलीना के मुकाबला जीतने से ही भारत का ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो जाएगा। खेलों के 90 दिन शूटिंग में एक और मेडल जीतने का आज भारत के लिए बड़ा मौका होगा। दरअसल शूटिंग के स्किट इवेंट में आज भारत की ओर से राइजा ढिल्लन और माहेश्वरी चौहान होंगे मेडल के लिए निशाना लगाएंगे। स्किट इवेंट के पहले ही दिन माहेश्वरी 8वें और राइजा 25वें स्थान पर हैं। क्वालिफिकेशन के लिए और 2 राउंड बचे हैं। आज अगर दोनों शूटर्स टॉप 6 में जगह बनाते हैं तो फाइनल मुकाबले में भारत के लिए जीत सकते हैं मेडल। आज दोपहर 12:30 बजे से पुरुष शूटिंग 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट का स्टेज मुकाबला होगा। इस इवेंट में भारत की ओर से अनीश भंबाला और विजयवीर सिद्धू पदक के लिए निशाना साधेंगे। गोल्फ के चौथे राउंड में आज भारतीय खिलाड़ी शुभांकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर गोल्फ ग्राउंड पर पदक के लिए करेंगे जोर आजमाइश। एथलेटिक्स के महिला 3000 मीटर स्टीपल चेस के पहले राउंड में पारुल चौधरी आज क्वालिफिकेशन के लिए भारतीय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष लॉन्ग जंप में आज भारतीय खिलाड़ी जसविन एल्ड्रिन पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगे। आज नौकायन प्रतियोगिता में भारतीय नाविक विष्णु सरवनन और नेथरा कमानन 7वीं और 8वीं दावेदारी पेश करेंगे। कल कुल 10 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में दोनों मजबूती से पदक की दावेदारी में लगे हुए हैं। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम ने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। कहा, अभी हम आने वाले दिनों में और पदक जीतने वाले हैं। क्वार्टर फाइनल में कोरियाई खिलाड़ी सोह्योन से हारी दीपिका कुमारी। इसी के साथ उनका ओलंपिक अभियान खत्म हुआ। क्वार्टर फाइनल से पहले व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा के एलिमिनेशन राउंड में दीपिका कुमारी ने जर्मनी की मिशेल क्रॉम्पेन को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। मनु भाकर का तीसरे मेडल का सपना टूट गया। 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में चौथे स्थान पर रही मनु मिशेल क्रॉम्पने को हराकर क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। मुकाबले में मनु भाकर चौथे स्थान पर रहने के बाद उनके पिता ने कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है। मनु के लिए अच्छी बात यह है कि 2 पदक पहले ही जीत चुकी हैं। क्वार्टर फाइनल में शानदार शुरुआत के बावजूद दूसरे राउंड में पिछड़ गए निशानदेव। इससे पहले उन्होंने पहला राउंड मैक्सिको के मार्को आर्लोसो वर्डे अल्वारेज से 4-1 से जीत लिया था। नौकायन महिला डिंगी ILCS 7 में रेस 4, 5 और 6 के समापन के बाद नेथरा कुमानन 96 नेट अंकों के साथ 24वें स्थान पर रहीं। कुमानन रेस 4 और 5 में 28वें स्थान पर रही थी। वहीं छठी रेस में वो 20वें स्थान पर है। शूटिंग में आनंदजीत सिंह नुरका का पेरिस ओलंपिक 2024 का अभियान खत्म हो गया। 125 में से 116 के कुल स्कोर के साथ 24वें स्थान पर रहे नुरका। नाविक विष्णु सरवनन रेस 5 और 6 में 21वें और 13वें स्थान पर रहे। 6 रेसों के अंत तक विष्णु मौजूदा 83 अंकों के साथ 23वें नंबर पर मुकाबले में बने हुए हैं। भारत की तीरंदाज भजन कौर को इंडिविजुअल राउंड के क्वार्टर फाइनल में शिकस्त मिली है। इंडोनेशिया की खिलाड़ी ने 6-5 से हराया। पेरिस ओलंपिक में विमेंस बॉक्सिंग के 66 किलोग्राम भार वर्ग में ईमान खलीफ ने मेडल पक्का किया। सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच 32वें ICAE में बोले PM मोदी, छोटे किसान ही फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत। जल्द ही किसानों को जमीन के डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जाएंगे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंबुजा सीमेंट की नई ग्राइंडिंग यूनिट का शिलान्यास किया। अडानी ग्रुप का निवेश बिहार की विकास क्षमता और विकास को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस हफ्ते सोने के दामों में तेजी देखने को मिली है। फिलहाल 70,392 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना। इस हफ्ते कीमत में 2,261 रुपये की बढ़ोतरी हुई। इस हफ्ते चांदी के दामों में भी तेजी देखने को मिली। फिलहाल 83,501 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। इस हफ्ते 2,230 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ी कीमत। और